पीठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तम न मनसन्ति जसे धम्मी सायामानो जहादुम से पुफेसो भमरो आवी आई रसम नाई पुफम कीला माई सो अपीड़ाई अपायम ये मा ऐसा माणा मुत्ता जेलो ये संति साउनो वे हंगमा वे बुफेसो दान भक्त साने राया वायम चावी तिमला भामा नए कोई हमाई आहा गाड़े सूर्यंते कुफे सुभमरो जहा महुगार सामा बुद्धा जिभवंती अणिसिया नाण पिंडराया दंता तेन वुचंती साहुणो उठ सवेरे जिंदे सुन ले सत गुरुदेव बोल उठ सवेरे जिंदे सुन ले सत गुरुदेव होया पिंजरा पुराना छाड़ पंछी ने जाना होया पिंजरा पुराना छाड़ पंछी ने गीता कर्मा दपाना किसे होना नहीं कौल गीता कर्मा दपाना किसे होना नहीं गयोठ सवेरे जिंदे सुन ले सत गुरुदेव बोल उठ सवेरे जिंदे सुन ले सत गुरुदेव दानान सेठम अभय सचे सुआ आणवज्यम नयन्ते तवीसुवा ओत्तम बम्बचेरम लोगोत्तमी सामुनि नाई पोते है समय नदी की धार के जिसमें सब जाया करते हैं है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं चतारी पर मुंगाणी दुल्हाणिये जंतुनो मानुसत्तम सुई श्रद्धा संयममिये गुरु कृपा से आप सुन रहे हैं भगवान महावीर की वीतरागवाणी। भगवान फरमा रहे हैं इस जीव आत्मा को 4 परम अंगों की प्राप्ति होना अति दुर्लभ है।
इनकी 4 परम अंगों की प्राप्ति होना अति दुर्लभ है। कल आपने सुना पहले मानुषत्तम। हम मानते हैं मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है, पर उससे भी दुर्लभ, परम दुर्लभ मनुष्यता का आना है। इंसान का शरीर पाना और बात है, और इंसान के शरीर में इंसानियत को जगाना ये दूसरी बात है। भगवान ने कहा मानुषत्तम, मनुष्यता। दूसरा परम अंग भगवान कहते हैं सुत्तम, सुई। मानुषत्तम सुई श्रद्धा। सुई का अर्थ है श्रवण करना। श्रवण, श्रवण करना। हाँ, सुन तो हम मां के गर्भ में रहते हुए भी शुरू कर देते हैं। जब हमें श्रोत्र इंद्रिय की, कानों की प्राप्ति हो जाती है, सुना, जन्म से भी सुना, जीवन भर सुना। क्या सुना? दुनिया के रंग भरे गीतों को सुना, गानों को सुना। इस सुनने को सुनना नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने कहा सुई। सुई का अर्थ है श्रुत। श्रुत का अर्थ है शास्त्र। वीतरागवाणी, जिनवाणी, वो सुनना कठिन है। वो सुनना, अलोनी शिला कहते हैं इसे। चाहे कुछ भी करते रहो तब भी सुनना बड़ा मुश्किल है, और सुनने आ भी जाओ तो एकाग्रता लाना बड़ा मुश्किल है। और एकाग्रता ले आओ तो ऐसी एकाग्रता आती है कि फिर झूले ही झूलते रहो। समझ गए ना? इसलिए शास्त्र की वाणी को सुनना आसान नहीं। बिना पुण्य कर्म के शास्त्र की वाणी श्रवण नहीं की जाती। हाँ जी, बिना पुण्य कर्म के शास्त्र की वाणी नहीं सुनी जाती। उसके सुनने के लिए भी पुण्य का प्रसार होना चाहिए। सुन सुन पावे अंधेरा। सुन सुन करके जन्मांध व्यक्ति भी अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। और शास्त्र के श्रवण मात्र से ही इस आत्मा के अंदर जो अज्ञान छाया हुआ है, मिथ्यात्व छाया हुआ है, वो अज्ञान का अंधकार, वो मिथ्यात्व का भ्रम सब क्या हो जाते हैं? दूर होते हैं। बिना जानकारी के हम क्या तो छोड़ेंगे और क्या स्वीकार करेंगे। ये जानकारी, ये ज्ञान शास्त्रवाणी में आता है। जहां शास्त्र की वाणी को हम श्रवण करेंगे, श्रुत धर्म, पांच ज्ञान हैं। नंदी सूत्र, कितने ज्ञान हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान। निर्मल अवस्थाएं हैं, पर सबसे उत्तम
अगर कोई गिना गया है तो वो श्रुत ज्ञान गिना गया। श्रुत ज्ञान से ही मति ज्ञान होगा, अवधि ज्ञान होगा, मन प्रिय ज्ञान होगा और केवल ज्ञान होगा। श्रुत ज्ञान के बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता। सुनना परम आवश्यक है। शास्त्र की वाणी को सुनना परम आवश्यक है। ये बहुत मुश्किल सुनना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति ने वैद्यराज से कहा, मेरी नब्ज देखो, मुझे अंदर बड़ी गर्मी लग रही है, जैसे आग भड़क रही हो। पहुंचा हुआ वैद्य था। हरा चंदन घिसो, लगाओ, पियो, सारी तपत शांत हो जाएगी। कहते हरा ताजा, हाँ, ये कहां मिलेगा? कहते मल्याचल पर्वत पे मिलेगा। चल पड़ा, मल्याचल पर्वत भी मिल गया और ज्यों ज्यों